हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 इनको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना। आजकल ना आप लोग सच में बहुत कम लाइक करते हो वीडियो को। ओके, तो चलिए फिर हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वैन चाओ ने लैन सिचन और हमारे प्यारे से वी यिंग को किडनैप कर लिया था और वो वी यिंग को एक स्लैप लगाता है जिससे विंग की माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर लैन सिचन डर जाते हैं, लेकिन वैन चाओ जब दूसरी बार वी यिंग को हिट करने वाला था तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो वैन चाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। वैन चाओ वहाँ से चला जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं शू यांग और हमारे वांगजी को, जो कि वहाँ पर आ चुके थे। जैसे ही उनकी फ्लाइट लैंड होती है वो जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, तब उन्हें जियांग चेंग दिख जाता है। वांगजी और शू यांग ने दोनों ने ही अपने फेस को अच्छे से कवर किया हुआ था। वो जानते थे कि हो सकता है कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा हो या फिर वो जैंग जैंग का पीछा कर रहा हो, इसीलिए वो कोई भी इस वक्त गलती नहीं करना चाहते थे। उन दोनों का फेस अच्छे से कवर था, किसी को भी नहीं पता था कि इस वक्त वांगजी कहाँ है। और जो कोई भी वांगजी के मतलब घर का निगरानी रख रहा था, जो भी लोग मतलब बैन चाओ ने या मैडम यू ने भेजे थे, उन्हें नहीं पता चला कि वांगजी इस वक्त घर में नहीं है। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि वांगजी अभी भी घर में ही है अपने, क्योंकि वांगजी अपने सीक्रेट रास्ते से अपने घर से बाहर निकला था और उसके साथ शू यांग भी था। और उसने साउ जिंगचन को अच्छे से समझा दिया था कि उसे वांगजी के यहाँ न रहने पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो अच्छे से अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, क्योंकि वांगजी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि वी यिंग या फिर उसके ब्रदर को कुछ भी हो। एयरपोर्ट पर आने के बाद फिर वो इधर उधर देखता है, तब सामने उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है और उसके पॉकेट में एक फ्लावर लगा हुआ था। वांगजी देखकर समझ आता है कि ये जेंग चेंग ने ही वहाँ पर रखा है उस चीज़ को, पर्सन को। तो जल्दी से जो वांगजी है वो उस पर्सन के पास जाता है, जो कि मतलब एक टैक्सी ड्राइवर की तरह लग रहा था, यानी था ही वो एक टैक्सी ड्राइवर। वो जल्दी से जाते हैं और उन्हें कुछ वर्ड बोलते हैं, जिन्हें सुनने के बाद वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो अच्छे से समझ आता है। फिर वांगजी और शू यांग जो है वो दोनों चुपचाप टैक्सी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद फिर वो ड्राइवर उन्हें बता देता है कि इस वक्त जियांग चंग है जो वो कहाँ है। ये सुनकर वांगजी बोलता है ओके, और फिर वांगजी जल्दी से अपना जीपीएस ट्रैकर ऑन करता है और वो अपने ईयरफोन वगैरह सब सेट अच्छे से कर लेता है, जिससे उसे पता चल जाए कि जियांग चेंग कहाँ है, क्योंकि उस पर्सन ने सब चीज़ें बता दी थी वांगजी को। वांगजी बोलता है जियांग चेंग। जियांग चेंग जैसे ही वांगजी की मतलब वॉइस को सुनता है तो वो बोलता है हाँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। ओके, तो मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता और सभी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी होगी सभी चीज़ें सेंड करूँगा। वांगजी बोलता है ओके। इसके बाद वांगजी फिर वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे जियांग चेंग को। जियांग चेंग वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच चुका था। जैसे ही जियांग चेंग एयरपोर्ट पर पहुँचता है, वो बाहर आता है, तो वहाँ पर एक पर्सन जियांग चेंग के पास आता है, क्योंकि मैडम यू ने पहले ही बता दिया था जियांग चेंग को कि उसे रिसीव करने के लिए एक गार्ड वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही वो गार्ड जियांग चेंग के पास आता है, वो उसे कुछ बताता है और एक पेपर देता है। जियांग चेंग उसे रीड करता है और फिर उसके साथ चला जाता है। जियांग चेंग वहाँ से एक टैक्सी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही उस टैक्सी में बैठे रहने के बाद जो हमारा जियांग चेंग है वो देखता है कि कार रुक चुकी है। जियांग चेंग देखता है, फिर वो टैक्सी ड्राइवर बाहर निकल कर आता है और वो जियांग चेंग की ओर देखता है। तभी अचानक से 2 लोग आते हैं और वो जियांग चेंग को पकड़ लेते हैं। ये देखकर जियांग चेंग डर जाता है और बोलता है क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। तभी वो पर्सन बोलते हैं चुप रहिए, हमें आपको वहाँ पर ले जाना है, तो हमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी ताकि आपको ये ना पता चल सके कि हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब जैसे ही जियांग चेंग ये सुनता है तब वो चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं करता। वो दोनों पर्सन जियांग चेंग के आंखों पर पट्टी को बांध देते हैं ब्लैक कलर की और फिर वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। अब हम वी यिंग और लैन सिचन को देखते हैं, जो कि उसी रूम में बंद थे। लैन सिचन ने वी को गले लगाया हुआ था, क्योंकि वी यिंग बहुत ही डर चुका था। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। लैन सिचन लेकिन अपने आप को संभालते हैं और वो वी यिंग को कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर वो भी डर गए तो फिर वी यिंग को कौन संभालेगा, और वी यिंग तो इतना छोटा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। लैन सिचन बोलते हैं वी चिंता मत करो, सब ठीक होगा, वांग जी हमें जल्दी ही बचाने के लिए आ जाएगा, चिंता मत करो तुम। वी जिंग बोलता है गगा मुझे मुझे डर लग रहा है, अगर अगर हम हमसे नहीं मिल पाए तो। लायन सिचन बोलते हैं वी जिंग तुम्हें पता है मेरा भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि अगर इसने हमें नुकसान पहुंचाया तो वांग जी इसका क्या हल करेगा ये तो खुद भी नहीं जानता है। ये बोलकर फिर वो विंग को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हैं। वी जिंग फिर
अपने वीजिंग फिर लैंस सेशन से दूर होता है और बोलता है गगर आप सो जाइए, आप बेबी को ज़रूरत होगी ना सोने की, आप सो जाइए, आप कितने थके हुए लग रहे हैं, आप सो जाइए। लैंस सेशन बोलते हैं नहीं वीजिंग, मैं नहीं सो सकता। वीजिंग बोलता है ग प्लीज़ आप सो जाइए, मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है, कुछ भी होगा तो मैं देख लूँगा। लैंस सेशन बोलते हैं नहीं वीजिंग तुम सो जाओ, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। वीजिंग बोलता है गगा आपको सोना ज़रूरी है क्योंकि आपके ऊपर बेबी की ज़िम्मेदारी भी तो है। लैंस सेशन बोलते हैं लेकिन विंग बोलता है नहीं ग प्लीज़ आप सो जाइए, मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। लैंस एजेंट बोलते हैं ओके, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त उसके लिए आराम करना कितना ज़रूरी है। अगर वो इसी तरह से स्ट्रेस लेता रहा तो ये उसके और उसकी बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सोचकर फिर लैंस चैन बोलते हैं ओके। वी जिंग फिर उन्हें लेकर आता है और अच्छे से उस रूम के अंदर जो बेड था उस पर लैंस एजेंट को सुला देता है और उन्हें अच्छे से कवर करता है। लैंस एजेंट भी अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं। हालांकि उन्हें नींद नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रेस फ्री रहने की ट्राई कर रहे थे। ऐसे ही वी जिंग देखता है कि आधे घंटे के बाद लैंस सेचन सो चुके थे। वी जिंग उन्हें देखता है और स्माइल करता है और फिर वो वहीं बेड पर बैठ जाता है। फिर वो डोर की ओर ही देखने लगता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि न जाने कब कौन यहाँ अंदर आ जाए और उनके साथ न जाने क्या हो जाएगा। वी जिंग तो एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकों को बिल्कुल भी नहीं झपकाता। वी जिंग ऐसे ही 3 घंटे से बैठा रहता है और वो बस स्टेयर की ओर देखते जा रहा था। विंग की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कैसे न कैसे करके अपनी आइज़ को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ लैंस सेचन को काफ़ी देर ट्राई करने के बाद नींद आ चुकी थी क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बहुत ही थक गए थे, इसीलिए वो सो ही जाते हैं। अब लगभग लैंस सेचन को सोते हुए 3 से 3.5 घंटे हो चुके थे। लैंस सेचन धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं वो विंग को देखते हैं जो बेचारा अपनी आइज़ को अभी भी ओपन रखने की कोशिश कर रहा था। लैंस सेचन जब ये देखते हैं तब वो बोलते हैं वी एक काम करो, अब तुम सो जाओ, मैंने रेस्ट कर लिया है, ठीक है। वी जिंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, अब सो जाइए। लैंस सेचन बोलते हैं वी मैंने देख रहा है कि तुम्हें कितनी नींद आ रही है, तुम सो जाओ। विंग बोलता लेकिन लैंस सेचन बोलते हैं वी प्लीज़। फिर वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। लैंस सेचन फिर वी जिंग को अपनी गोद में सुला लेते हैं और वो उसके सर पर पैट करने लगती हैं। लगभग कुछ देर के बाद विंग को भी नींद आ जाती है। लैंस सेचन भी इसी तरह डरे हुए थे और वो भी बार बार डोर को ही देख रहे थे। और अब हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी वहाँ पर आ चुका था जहाँ पर जियांग चैंग था। वांग जी वहाँ आने के बाद चीज़ों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे जियांग चैंग की जो लोकेशन है वो शो नहीं हो रही है। ये देखकर वांग जी डर जाकर बोलता है शुयांग, यहाँ पर मुझे जियांग चैंग की लोकेशन शो नहीं हो रही है। ये सुनने के बाद शू यांग भी जल्दी से उस चीज़ को चेक करता है और बोलता है हाँ, लेकिन हम पता कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो वांग जी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ये बोलकर जो शू यांग था वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो किसी को कांटेक्ट करता है। लगभग 5 मिनट वो बात करता है। बात करने के बाद वो पर्सन बोलता है ओके मुझे सेंड करिए। शू यांग बोलता है ओके। फिर शू यांग जल्दी से वो सभी डिटेल्स उसे सेंड कर देता है और 15 मिनट के अंदर ही जो चीज़ें थी वो जो शू यांग था उसे मिल जाती है। शू यांग स्माइल करता है और बोलता है वांग जी ये देखो, उन्होंने इन सब चीज़ों को किया है, इसीलिए हमें उनकी जो लोकेशन है वो ट्रैक नहीं हो रही है। वहाँ पर जैमर्स वगैरह लगाए गए थे, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो उससे भी हाई है, तो मिल गया मुझे। वांग जी बोलते ओके तो जल्दी करो। शू यांग बोलता है ओके। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग को कुछ लोग गाड़ी में पकड़ कर ला रहे थे। तभी उसे एहसास होता है कि वो कुछ हेलीकॉप्टर टाइप की जगह पर है, क्योंकि उसे तेज़ हवा ये सब चीज़ें फील हो रही थी। वो लोग जियांग चैंग को पकड़ कर लेकर आते हैं और उसे एक हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। वो हेलीकॉप्टर वहाँ से फ्लाई करता है। जियांग चैंग ये सब चीज़ें महसूस कर सकता था, तो इसे पता चल रहा था कि ये लोग उसे हेलीकॉप्टर में कहीं लेकर जा रहे हैं। जियांग चैंग कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे ही लगभग आधे घंटे के बाद ही वो हेलीकॉप्टर एक बहुत ही बड़े से आइलैंड पर लैंड होता है। लैंड हो जाने के बाद वो पर्सन्स जितने भी थे वो जियांग चैंग का कुछ सामान और उसके बाद वो जियांग चैंग को पकड़ कर नीचे उतारते हैं और वो उसे लेकर आते हैं। जैसे ही वो जियांग चैंग को लाकर आते हैं तो वो उसे एक बहुत बड़े मेंशन के अंदर लेकर चले जाते हैं। मेंशन के अंदर लाने के बाद उसे एक लेडी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। लेडी वो हमारी मैडम यू थी। मैडम यू बोलती हैं इसकी पट्टी निकालो। वो पर्सन अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो जियांग चैंग के आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी उसे निकाल देता है। जियांग चैंग अपनी आइज़ को कुछ देर तक तो ओपन नहीं करता, क्योंकि काफ़ी देर से उसके जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। फिर वो कुछ मिनट के बाद धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसे कुछ ब्लरी सा विजन दिखाई देता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो विजन क्लियर होता है तो उसे पता चल जाता है कि ये उसकी मॉम है। जियांग चैंग अपनी मॉम को देखकर थोड़ा सा इमोशनल होने का ड्रामा करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम ने क्या किया है। इसीलिए फिर वो बोलता है मॉम
मॉम मैंने आपको कितना मिस किया। ये बोलकर जियांग चैंग भागते हुए जाता है और वो मैडम यू को हग कर लेता है। मैडम यू भी आखिरकार एक माँ है, अपने बच्चों के लिए तो वो प्यार को दिखाएगी ही। मैडम यू जल्दी से जियांग चैंग को गले लगा लेती है और वो बोलती है, बच्चा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने कितने महीनों से तुम्हें नहीं देखा है। ये बोलकर वो रोने लगती हैं। जियांग चैंग भी फेक स्माइल मतलब फेक टीयर्स वगैरह दिखाता है और वो भी अपनी मॉम को गले लगाता है। मैडम यू बोलती है, बच्चा अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना। जियांग चैंग बोलता है, हाँ मॉम मैं नहीं जाऊँगा, बस मैं नहीं जाऊँगा। ये सब उस लैंग वांग जी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से हमें इतना सफ़र करना पड़ा, हमारा सब कुछ चला गया। मैडम यू जब ये सुनती हैं तो वो गुस्से में बोलती हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन चिंता मत करो बेटा, हमें सब कुछ वापस मिल गया है हमारा, और हमें सब कुछ हमारा पहले वाला ही नहीं मिला, अब तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, तो तुम चिंता मत करो। अब मैं उस लैन वांग जी को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोलकर मैडम यू स्माइल करने लगती हैं। जब जियांग चैंग ये सुनता है तो वो मतलब ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे पता ही नहीं था। वो बोलते, क्या सच में मॉम? मैडम यू बोलती हैं, हाँ बिल्कुल, देखो अब मैं उनके साथ क्या करती हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती हैं। तभी वहाँ पर वैन चाओ भी आ जाता है। वैन चाओ को देखने के बाद जियांग चैंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था उस वीडियो में उसने क्या क्या किया था, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो वैन चाओ के पास जाता है। जैसे ही वैन चाओ जियांग चैंग को देखता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है, ओह ब्रो, तुम कैसे हो आखिरकार? तुम भाई, तुम्हारी वजह से तो इतना सब कुछ हो गया। जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ तो क्या, मैं फन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तुम मुझे अच्छे से जानते हो वैन चाओ कि मैं कितना बड़ा प्ले बॉय हूँ, और ऐसी छोटी मोटी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं। जब वैन चाओ ये सुनता है तो वो स्माइल करता है, लेकिन वैन चाओ को गुस्सा दिलाने के लिए जियांग चैंग बोलता है, वैसे तुमने क्या किया? ओ माय गॉड, तुमने तो कुछ भी नहीं किया था ना। हाँ, करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन तुम्हारे से कुछ हुआ ही नहीं। लगता है तुम बहुत ही बेकार हो चुके हो वैन चाओ। और ओ माय गॉड, ये वांगजी ने क्या किया? तुम्हारा फेस ऐसे कर क्यों है? वैसे मुझे बताओगे? वहन चाओ ये सुनने के बाद गुस्से में आता है और बोलता है, जियांग चैंग अपने लिमिट में रहो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जियांग चैंग बोलता है, ओह रियली? वहन चाओ बोलता है, हाँ बिल्कुल, अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैडम यू आती हैं और बोलती हैं, चुप हो जाओ तुम सब लोग, और ये सब बकवास बातें करना बंद करो, ठीक है? हमें जो करना है हमें वो करना चाहिए, ना कि इन फालतू बातों पर ध्यान देना चाहिए। वैन चाओ बोलता है, हाँ समझ गया, लेकिन आप ये डरपोक क्यों हो? जब मैडम यू ये सुनती हैं तब वो बोलती हैं, अच्छा मैं डरपोक हूँ? तुमने इतने टाइम से क्या कर लिया? कम से कम मैंने इतना कुछ तो किया है। उस वांग जी को अपने पैरों में न झुका दिया तो मेरा नाम भी यू नहीं। ये बोलकर वो स्माइल करती है। फिर मैडम यू वहाँ से चली जाती है और वो जाते हुए जियांग चैंग को बोलती हैं, चैंग बेटा चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। जियांग चैंग बोलता है, हाँ मॉम, बस मैं अभी आता हूँ, वैसे बस मुझे थोड़ी सी बातें करनी है अपने पुराने दोस्त से। मैडम यू जब ये मैडम यू बोलती हैं, चैंग बातें बाद में कर लेना, लेकिन मुझे फ़िलहाल तुमसे कुछ बातें करनी है, इंपॉर्टेंट है, चलो मेरे साथ। जियांग चैंग बोलता है, ओके मॉम। फिर वो वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें तुमसे डिस्कस करनी है वैन चाओ। वैन चाओ बोलता है, हाँ बिल्कुल ज़रूर। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वैन चाओ भी वहाँ से चला जाता है। जियांग चैंग अपनी मॉम के साथ एक रूम में आता है। मैडम यू उसे वहाँ अच्छे से बैठाती हैं और वो अच्छे से चेक करती हैं और बोलती हैं, चैंग बेटा आई एम सॉरी, इतने टाइम तक तुम्हें सफ़र करना पड़ा, लेकिन अब चिंता मत करो, सब ठीक हो चुका है और अब वो वांगजी कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये देखो, मैंने हमारी जितनी भी चीज़ें, कंपनी, हमारा घर, सब कुछ जो सेल हो चुका था वो हमें वापस मिल गया है, और हमें इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा चीज़ें भी हमें मिली है। अब हम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे और अब हम पूरी हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छे से और पीसफुली जिएंगे। जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल मॉम, क्यों नहीं। मैडम यू बोलती हैं, चैंग बेटा मैं चाहती हूँ कि सब तुम संभालो, क्योंकि अब मेरी इतनी एज नहीं रही है और मैं अब सब चीज़ें तुम्हें देना चाहती हूँ। प्लीज़ बेटा अब पहले की तरह कोई बेवकूफ़ी मत करना और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना और अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से करना। जियांग चैंग बोलता है, हाँ बिल्कुल मॉम। ऐसे ही वो कुछ देर बातें करते रहते हैं इतने टाइम तक, और फिर देखता है कि नाइट हो चुकी है। फिर वो डिनर वगैरह कर लेते हैं। डिनर कर लेने के बाद मैडम जी तो अपने रूम में चली जाती हैं सोने के लिए, लेकिन जियांग चैंग पूरे घर को देखता है और वो सोचता है कि आखिरकार वी यिंग और लैन सेजन को इन्होंने कहाँ रखा होगा। वो यही सब पता करने के लिए इधर से उधर घूम रहा था। ऐसे ही ढूंढते हुए सब चीज़ें वो
उस घर से बाहर आ जाता है। जब जियांग चेंग घर से बाहर आता है तब वो देखता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है और ये एक बहुत बड़ा मतलब आइलैंड है। ये सब चीज़ें देखकर जियांग चेंग तो शॉक रह जाता है कि उसकी मॉम इतनी डेंजरस हो सकती हैं, क्या ही बताए वो। फिर वो इधर उधर बाहर भी चीज़ें चेक करता है लेकिन गार्ड्स उसे ज़्यादा दूर नहीं जाने देते, वो उसे अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। जियांग चेंग ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता था इसलिए वो वापस आ ही रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ गार्ड्स जो थे वो घर के पीछे की ओर जा रहे थे। जब जियांग चेंग ये देखता है तो वो सोचता है कि उन्हें इनका पीछा करना चाहिए। यही सोचकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर वैन चाओ को देखता है। वैन चाओ उन गार्ड से बोल रहा था कि अच्छे से चेक करो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। वो गार्ड्स बोलते हैं जी सर, हम अच्छे से चेक करेंगे। वैन चाओ बोलता है वेरी गुड। फिर वैन चाओ उसी ओर आने लगता है। जब जियांग चेंग ये देखता है कि वैन चाओ आ रहा है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वो घर के अंदर आता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। फिर वो कुछ सोचता है और फिर वो जल्दी से एक मेड को बुलाता है। मेड आती है और बोलती है जी सर। जियांग चेंग उसे जल्दी से वाइन की बॉटल्स लाने के लिए बोल देता है। वो मेड अपना सिर हाँ में हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। उस मेड के वहाँ से जाने के बाद जियांग चेंग एकदम कंफर्टेबल होकर उस सोफे पर बैठ जाता है और एक मैगजीन को रीड करने लगता है। तभी वैन चाओ वहाँ आता है। जैसे ही वैन चाओ जियांग चेंग को देखता है तो वो बोलता है ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है, कितनी रात हो चुकी है। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही, सोच रहा हूँ कुछ फनी कर लूँ। वैन चाओ जब ये सुनता है तब वो भी उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है फन, अच्छा क्या फन करना चाहते हो तुम। जियांग चेंग बोलता है कुछ भी इंटरेस्टिंग सा, वैसे फिलहाल तो मेरा मूड ड्रिंक करने का है। तभी वहाँ पर वो मेड भी आ जाती है जिसके पास में काफ़ी सारी मतलब वाइन की ग्लास थे जिसमें वाइन थी। जियांग चेंग कहता है ओह यहाँ इसे रख दो। वो मेड आती है और वाइन की बॉटल्स को और वाइन के मतलब ग्लास को वहाँ रख देती है। जियांग चेंग फिर मेड की ओर देखता है और बोलता है तुम जा सकती हो। फिर वो मेड वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद जियांग चेंग वाइन की बोतल लेता है। वाइन की बोतल लेने के बाद फिर वो ग्लास में डालता है और उसे पीने लगता है। फिर वो वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है वैन चाओ तुम नहीं पियोगे। वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इसके बाद फिर वो दोनों वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। जियांग चेंग बस एक ही वाइन के ग्लास को अपने हाथ में लिए हुए रखता है और धीरे धीरे करके बस उसी में थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करने लगता है, लेकिन वो जानबूझकर वैन चाओ को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है। वैन चाओ अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से वो ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं पा रहा था। जियांग चेंग जब देखता है कि अब वैन चाओ पूरी तरह से ड्रंक हो गया है तब वो वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है वैन चाओ मेरा कुछ फन करने का मन कर रहा है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं क्या जिससे हम एंजॉय कर सके। "हम्म, बहुत टाइम हो गया है वैन चाओ जब मैंने किसी के साथ फ़न नहीं किया, तुम समझ रही हो ना। वैन चाओ जब ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है फ़न, हाँ वो तो हम अभी भी कर सकते हैं। जब जियांग चेंग ये सुनता है तो वो बोलता है सच में वैन चाओ बताओ मुझे कैसे। वैन चाओ बोलता है तुम्हें सच में करना है। वैन चाओ बोलता है हाँ बिल्कुल यार, मैंने बहुत दिनों से नहीं किया है कुछ भी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंजॉय करूँ यार, सच में मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। वैन चाओ जब ये सुनता है तो वो बोलता है ओके चलो हम चलते हैं। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है। जियांग चेंग वैन चाओ के पीछे पीछे जाने लगता है। वैन चाओ घर से निकल कर बाहर आता है और वो जैसे ही बाहर आता है तब वो जो घर के पीछे का एरिया था उसकी ओर जाने लगता है। जियांग चेंग भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। वो दोनों ही ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो, क्योंकि हो सकता है इससे गार्ड को शक हो जाए। जब वैन चाओ उन गार्ड के पास पहुंच जाता है तब वो गार्ड बोलते हैं सर इस वक्त आप। वैन चाओ उनकी ओर गुस्से में देखता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये पूछने की, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। जब वो गार्ड ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता और वो चुप हो जाता है। वैन चाओ आगे जाने लगता है। जैसे ही जियांग चेंग भी आगे जाने लगता है तब वो गार्ड जियांग चेंग को रोक देता है। जियांग चेंग उस गार्ड की ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। वो गार्ड बोलता है सॉरी सर, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं कर सकते, हमें मना किया गया है। जियांग चेंग जब ये देखता है तब वो वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है हे वैन चाओ तुम्हारे गार्ड्स मुझे आने नहीं दे रहे, अब क्या करूँ मैं। वैन चाओ पीछे मुड़ता है और जियांग चेंग की ओर देखता है, फिर गार्ड की ओर देखता है और बोलता है उसे आने दो, वो मेरा फ्रेंड है। वो गार्ड ये सुनकर बोलता है ओके सर। वो गार्ड सामने से हट जाते हैं और जियांग चेंग वैन चाओ के पीछे पीछे चलने लगता है। वैन चाओ चलते चलते हुए ही घर की पिछली साइड पे आ जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डोर लगा हुआ था। जियांग चेंग देखता है कि यहाँ पर एक डोर है। फिर वो वैन चाओ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वैन चाओ गिरने ही वाला था लेकिन तभी जियांग चेंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है काम डाउन वैन चाओ। वैन चाओ बोलता है हाँ हाँ ठीक है। फिर वो डोर को ओपन करता है और अंदर जाने लगता है। जियांग चेंग ने उसे थोड़ा सा सहारा दिया हुआ था ताकि वो गिर ना जाए, अगर वो गिर गया तो उसे पता कैसे चलेगा कि बीजिंग और जो लैंड स्टेशन है वो कहाँ पर है।
इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी-सी गैलरी थी। गैलरी से चलते हुए जैसे ही वो जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे जिनके हाथ में गन्स वगैरह थी और वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। वैन चाओ एक-एक करके सभी चीज़ों को ओपन करता है और ज़ैंग ज़ैंग सब चीज़ें अच्छे से नोटिस कर रहा था। फिर वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा रूम है और उसपे वैन चाओ उस रूम के पास जाता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने फिंगरप्रिंट से उस डोर के लॉक को ओपन करता है और वो डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन होता है तो जो वी जिंग और लैन सिजन बेड पर सोए हुए थे, यानी कि वी जिंग सोया हुआ था और लैन सिजन उसके सर पर पैट कर रहे थे। जैसे ही डोर ओपन होता है लैन सिजन डोर की ओर देखते हैं। जब वो डोर की ओर देखते हैं तो वो डर जाते हैं और वो वी जिंग को कसकर पकड़ लेते हैं। वी जिंग जब अपने ऊपर किसी टाइट ग्रिप को महसूस करता है तो वी जिंग की भी आंखें खुल जाती हैं। धीरे धीरे वो भी उठता है और बोलता, गग क्या हुआ? जब वी जिंग अपने गग की ओर देखता है तो वो बोलता है, गग क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तभी वहां पर वेंचाओ अंदर आता है और बोलता है, हेलो ब्यूटीज, कैसे हो? मैं फिर से आ गया हूँ, क्या करूँ, रह ही नहीं जाता मुझे। तभी वेंचाओ पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, हे कहाँ गए तुम? तुम्हें फोन करना था, अब तुम यहाँ पर आ ही नहीं रहे हो। तभी धीरे धीरे करके जियांग चेंग रूम के अंदर आता है। जैसे ही लैन सिचन और वी जिंग जियांग चेंग को देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और लैन सिचन भी जियांग चेंग को देखकर फ्रीज हो जाते हैं वहां पर। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके। और मैंने कहा था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बंद कर रही हूँ, तो ये बात बिल्कुल सच है कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बंद कर रही हूँ। वो कौन सा कर रही हूँ इसके लिए मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मतलब जितने भी हैं, उन पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। मैंने एक और यूट्यूबर से बात की है तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा है कि वो कर देंगी। तो फिर अभी मुझे चीज़ों का पता नहीं है, अभी तो उन्होंने सभी चीज़ें अच्छे से वेरीफाई कर दी है। अभी मुझे लगभग 7 दिन लग जाएंगे सभी चीज़ें अच्छे से वेरीफाई होने में। तब तक मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ कि मैं आगे यूट्यूब पर कंटिन्यू करूँगी या चीज़ें या नहीं। अबे एवरीवन, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, फिर हम अच्छे से एफएफ को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।